इसी प्रकार से थी व्यापार के सुधार की भी बड़ी भारी आवश्यकता है। हम लोगों का जो व्यापार है, बर्ताव है, उसमें झूठ, कपट, बेईमानी, जालसाजी, दगाबाजी का दिन पर दिन विस्तार हो रहा है। तो व्यापार सच्चा व्यापार होना चाहिए। उस सच्चे व्यापार से व्यापार के द्वारा मुक्ति हो सकती है। जैसे उच्च कोटि का जो व्यापार है, पूर्व के जिसके माँ नंद भद्र जो भविष्य है, उसका साजिश कथा पद्म पुराण में आती है। तुलाधर भविष्य की कथा जो पद्म पुराण में आती है, महाभारत में आती है। उन लोगों का जो व्यापार है वो एक आदर्श व्यापार था। ऐसा व्यापार होना चाहिए। व्यापार की उन्नति के उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से नहीं। इंग्लैंड के अंग्रेजों का जो व्यापार है वो हम लोगों की अपेक्षा अच्छा था और अभी अच्छा है। वे व्यापार के वहाँ झूठ, कपड़े, चोरी, बेईमानी, दगाबाजी नहीं करते हैं, कम करते हैं। व्यापार की उन्नति के उद्देश्य से उन पर अभी भी विश्वास किया जाता है। कपड़े की मिलों में जो कपड़ा बनाते हैं, एक दो सूट भी कम बेची हो जाता है तो उसका बट्टा करके उसका पैसा बाद दे देते हैं। ऐसे ही एक प्रकार से जो सूट की मिलें हैं तो क्वालिटी खराब नहीं करते। अहमदाबाद, बम्बई आदि की मिलों के बीच के वहाँ जो बाजार तेज हो जाता है तो क्वालिटी खराब कर देते हैं और जिनके साथ में सौदा होता है उनको माल नहीं देते। तेजी के समय दूसरों को माल बेच करके नफा उठा लेते हैं और बाजार में गिर जाता है, तब उनको कहते तुम माल लो। तो दुकानदार भी फिर उनकी चाल चालते हैं, बेईमानी करते हैं कि अब हम नहीं लेंगे। बात यह है कि इन मिलों के बीच के वहाँ बेईमानी है और अंग्रेजों के वहाँ बेईमानी नहीं है। तो अंग्रेजों का जो व्यापार है अपेक्षा करते सच्चाई का व्यापार है, उसमें झूठ, कपड़े, बेईमानी, चोरी, दगाबाजी हम लोगों की अपेक्षा बहुत ही कम है। इसलिए उनके व्यापार की खूब उन्नति हुई। उनका जब राज था तब तो उनके व्यापार की बड़ी चलती थी। आजकल वे लोग अपने देश में चले गए, किंतु उनमें की जो अच्छी बात है वो हमको लेनी चाहिए। तो व्यापार के सुधार के बीच के वहाँ झूठ, कपड़े और चोरी, बेईमानी का त्याग करना चाहिए। व्यापार के सुधार के वहाँ जो उजन जो है, नाप है, संख्या जो है, इसमें किसी को कम नहीं देना चाहिए, अधिक नहीं देना चाहिए। व्यापार के बीच के वहाँ जो हम ठगा लेवे, आर्थ, दलाली, कमीशनी, ब्याज, भाड़ा जो भी कुछ है ठगा लेवे, ठगाव कर लेवे, ठेका इत्यादि में जो बात तय कर लेवे, तो फिर उसके बाद के बीच के वहाँ जो भी कुछ हो जाओ उसके अनुसार इनको व्यवहार करना चाहिए। न तो अधिक लेना चाहिए, न कम देना चाहिए। जो बात तय होगी उसके अनुसार ही चलना चाहिए। और माल बढ़िया दिखा करके घटिया नहीं देना चाहिए। और माल के वहाँ दूसरी खराब वस्तु मिलानी नहीं चाहिए। जैसे अच्छे घी में वेजिटेबल मिला देना, नारियल तेल के वहाँ सरसों तेल के बीच के वहाँ समझो कि किरासन तेल मिला देना, रिफाइन किया हुआ किरासन मिला देना। इसी प्रकार से हर एक चीज में हर एक चीज मिलाकर उसको दूषित कर देना बड़ा भारी पाप है। तो ये व्यापार का सुधार करना चाहिए। हम लोगों का जो व्यापार है वो बहुत ही खराब है। सभी व्यापारों के वहाँ ऐसी बेईमानी चलती है। रुई जो है, ऊन जो है, उसके वहाँ लोग को प्रवेश करा देते हैं जिससे वजन भारी हो जाता है। ऐसे सुपारी और पाट के वहाँ भी ऐसा धंधा करते हैं। तो ये सब जो बेईमानी है ये व्यापार के लिए कलंक है। व्यापार अच्छा आदर्श होना चाहिए। वर्तमान के बीच के वहाँ जो इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है और भी टैक्सा सुना जाता है होने वाली है, तो उसके वहाँ भी समझो कि बेईमानी खूब काफी हम लोग करते हैं जिससे हमारा पतन होता है। हम जो गवर्नमेंट की कानून को नहीं माने इसमें एक प्रकार से हमारा पतन नहीं है, किंतु अपनी हिम्मत रहनी चाहिए। हम को साफ कह देना चाहिए कि हम ये कानून आपकी गैर कानून नहीं मानेंगे, कोई हर्ज की बात नहीं। ईश्वर की कानून माननी चाहिए। ईश्वर की कानून ये है कि व्यापार के में झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी। तो इनकम जो टैक्स है यदि गवर्नमेंट अनुचित देता है तो नहीं दे करके इनकार कर देना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट अपने को बर्बाद कर देने, कोई आपत्ति की बात नहीं है। किंतु एक प्रकार से छिपाव नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
हम जो भाई खाते झूठे बनाते हैं, वो गवर्नमेंट में दिखलाते हैं, वो हमारे लिए कलंक की बात है। इसी प्रकार से थी सेल टिकट के विषय के बीच के वहां गवर्नमेंट से हम चोरी करते हैं, दूसरों से सेल टिकट लेते नहीं, गवर्नमेंट को देते नहीं। तो इसी प्रकार से थी समझो कि हमारे व्यापार के बीच के वहां, भाई खातों के बीच के वहां झूठ लिखते हैं, तो ये पाप है। हमको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, छिपाव करने की आवश्यकता नहीं, हमको सच्चाई का व्यवहार करना चाहिए। चाहे गवर्नमेंट हमारे को सूली चढ़ा दे, चाहे फांसी चढ़ा दे, और चाहे हमारा सर्वस्व ले ले, कोई हर्ज की बात नहीं है। आत्मा में बल रहना चाहिए, त्याग करना चाहिए। हमको ये निश्चय करना चाहिए कि हम धर्म का कभी त्याग नहीं करेंगे, बल्कि प्राणों का त्याग कर देंगे। और ऐसी नौबत जब आवेगी कि हम धर्म के वास्ते प्राणों के त्याग करने के लिए तैयार होंगे, उसी समय के बीच के वहां क्या होगा कि उसी समय के बीच के वहां हमारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। कहीं तो भगवान प्रकट हो जाएंगे और हमारा धर्म भी कायम रह जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, मरघट के ऊपर रह करके वहां समझो कि कर लेकर के मुर्गों को जला करते थे और मैत्री के यहाँ नौकरी करते थे। उसका पुत्र मर गया, उसकी स्त्री रोहित नाम अपने पुत्र को मरी होकर लेकर वहां जलाने के वास्ते आई, तो उससे भी कफन मांगा गया। स्त्री रोने लगी कि महाराज मैं कफन कहां से लाऊं, आप मुझको तो बिक्री कर चुके, और ये आपका लड़का कंवर जो है तो मर गया, इसको मैं अब जलाने के लिए यहाँ लाई हूं, अब मेरे पास में तो कुछ भी तो नहीं है। तो कहते हैं कि कुछ नहीं है तो उसके बदले के बीच के तुम अपना जो बस्तर है उसको काट करके दे दो, मैं अपने मालिक के यहाँ चोरी कैसे करूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, आप ही अपने तलवार से काट दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र उसके वस्त्र को जब काटने के वास्ते तैयार होते हैं, वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं हरिश्चंद्र तुमने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, भारी आपत्ति पड़ने पर भी तुमने अपने धर्म की रक्षा की, इसलिए तू जो कहे तो मैं करने के वास्ते तैयार हूँ। बोला प्रभु आप जब तैयार हो तो मेरी सारी नगरी को आपके वैकुंठ धाम में पहुंचा दो। तो बताया जाता है कि हरिश्चंद्र की सारी नगरी वैकुंठ धाम को, परम धाम को चली गई। गुरु गोविंद सिंह के जो लड़के हैं उन पर दबाव डाला गया कि तुम एक प्रकार से अपने धर्म को छोड़ दो और मुसलमान बन जाओ। उन्होंने कहा कि कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बादशाह ने, नवाब ने ये भय दिखाया कि जब नहीं छोड़ोगे तो इसका नतीजा क्या होगा, जानते बोले जानते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि हमारी कत्ल होगी। तो बोले कत्ल क्यों कराते हो, बोले धर्म के लिए। तो आखिर के बीच के वहां उन निर्दयों ने जीते हुओं को ज्वाल में चला दिया और ज्वाल लाने के समय पूछा गया कि अब तुम हमारी बात मानोगे, बोले कभी नहीं। बोले हमारी बात यदि मान लो तो हमारी नवाब की लड़की के साथ में, हमारी लड़की के साथ में तुम्हारी शादी कर दी जाएगी और तुम्हारे को नवाब बनाया जाएगा पंजाब का। उन्होंने कहा क्या हम एक प्रकार से थी तुम्हारी लड़की के साथ में शादी कर अपने धर्म को डुबोएं, कभी नहीं डुबोएं। तो उनको जीते हुओं को माटी और गारे के बीच के वहां ईंटों और पत्थरों के बीच में जैसे हम लोग चिनाई करते हैं ज्वाल की, ऐसे उनको ज्वाल के वहां चला दिया गया। इनमें के समय के बीच में जो छोटा जो लड़का है उसके गले तक ज्वाल की लेवल आई, बड़ा लड़का की जो ऊंचा था उसके छाती तक आई। तो बड़े लड़कों के आंखों में आंसू आने लगे। छोटा लड़का समझो कि आपने चमक करके कहता है क्या भाई साहब आप मृत्यु से डर के रोते हो, बोले नहीं। तो क्यों रोते हो कि तुम और मैं हम दोनों भाई हैं और एक ही धर्म का पालन कर रहे हैं। तू उस परमात्मा के दरबार में हमारे से आगे जा रहा है और मेरे लिए विलम्ब हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा। दोनों तो धर्म के लिए मर गए,
हमारे शास्त्र को हम देखते हैं तो उनकी उत्तम से उत्तम गति होनी चाहिए, क्यों भगवान ने स्वयं गीता में कहा कि सब धर्म निधन, अपने धर्म के वहां मरना भी कल्याणकारक है, तो वे अपने धर्म के लिए मर गए। संसार के वहां उनकी कीर्ति, हमारे सारे देश के वहां उनकी कीर्ति छाई हुई है, सारी पृथ्वी के ऊपर, केवल हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं। तो धर्म के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर देना चाहिए, किंतु अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, जो अपने धर्म का त्याग नहीं करता भगवान उससे छिप करके नहीं रहते, प्रकट हो जाते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। और कहीं नहीं भी प्रकट होते हैं तो उसका कल्याण अवश्य कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को अपनी उन्नति करनी चाहिए। तो ऐसे जो व्यवहारिक उन्नति है उससे जो मुक्ति हो जाती है, जैसे तुलाधर वैश्य की मुक्ति हो गई, भगवान के परम धाम को चले गए व्यवहारिक उन्नति के बल पर, ऐसे ही एक प्रकार से थी नैतिक उन्नति हमको करनी चाहिए। नीति जैसे की उन्नति, नीति माने न्याय, हम हाकिम बने और हमारे पास वो फैसला आवे तो हमको न्याय करना चाहिए, घूस खा करके उसके नीचे में अन्याय नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से हम पंच बने तो उस वक्त में न्याय करना चाहिए, किसी की पंचायती करें, किसी के पक्ष नहीं करनी चाहिए। नीति जो है उसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग रेल में जाते हैं और रेल में भी नीति का बर्ताव करना चाहिए। जो कानून है, थर्ड क्लास की टिकट लेकर केंद्र में नहीं बैठना, इंटर की टिकट लेकर सेकंड में नहीं बैठना, और जितना बोझा वो उससे अधिक उद्यम करा देना। हम उद्यम जो नहीं कराते हैं और ऊंचे क्लास पर बैठ जाते हैं नीचे क्लास की टिकट रहते हुए, ये अनीति है, बेईमानी है, ये न्याय का त्याग। हम फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, सेकंड क्लास में जा रहे हैं और हमने जो टिकट दी है उसी के अनुसार उसका उपयोग कर रहे हैं। सीट रिजर्व कराई, सीट पर अपने बैठे जा रहे हैं, एक सीट रिजर्व कराई और 2 सीट को रोकते हैं तो ये अनीति। और एक सीट को रिजर्व करा करके एक सीट पर ही रहते हैं तो ये नीति है। दूसरा कोई भाई वहां नीचे बैठा है और उसको हम कह दें कहीं ऊपर बैठ जाओ, क्या हम बैठे जाएंगे, सोते नहीं जाएंगे, तो ये हमारा त्याग, ये नीति से ऊपर की चीज है, ये धर्म है। जिसके वहां त्याग है, जिसके वहां उदारता है, वो धर्म है। और हम अपनी सीट पर सोते हुए जा रहे हैं, न तो दूसरे की सीट को लेते हैं, उसको अधिकार जमाते हैं, मैं अपनी सीट दूसरे को देते हैं, तो ये नीति, इसमें न पुण्य न पाप है। नीति का त्याग करने के जिसके वहां पाप है वो अन्याय है। नीति न्याय का नाम है और नीति के त्याग का नाम अन्याय है। और उदारता उसके साथ में करें तो वो धर्म, धर्म का दर्जा नीति से ऊंचा है। तो ये एक प्रकार से 4 प्रकार की उन्नति, सार्वजनिक उन्नति, सबके साथ में इसका विशेष संबंध, भौतिक उन्नति के साथ में, व्यवहारिक उन्नति के साथ में, नैतिक उन्नति के साथ में, सामाजिक उन्नति के साथ में। और 2 जो है केवल खास अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, वो खास चीज है कि धार्मिक उन्नति और पारमार्थिक उन्नति यानी आध्यात्मिक उन्नति। आत्म विषय उन्नति को अध्यात्म उन्नति कहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में धर्म के पालन में इतना ही भेद है। धर्म के पालन के 2 भेद होते हैं। जो धर्म का सहकाम भाव से पालन किया जाता है तो उसे स्वर्गाधिक और इस लोक के सुख मिलते हैं, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और पुत्र धन ये सब मिलते हैं सहकाम धर्म के पालन से, और स्वर्ग मिलता है। और निष्काम भाव से जो धर्म का पालन किया जाता है वो पारमार्थिक उन्नति के साथ में शामिल हो जाता है, उसका फल आत्मा का कल्याण है। और पारमार्थिक उन्नति के तो 2 भेद होते ही नहीं, उसमें माने उससे तो आत्मा का उद्धार ही होता है, आत्मा का कल्याण ही होता है। तो धार्मिक उन्नति वो है कि धर्म के लिए कष्ट का सहन करना, भारी से भारी आपत्ति आ जाओ तो उसका कष्ट का सहन करना, किंतु अपने धर्म का त्याग नहीं करना, वो धार्मिक उन्नति है।
धार्मिक उन्नति हम निष्काम भाव से करें तो आत्मा का उद्धार हो जाता है, और सकाम भाव से करें तो कामना की सिद्धि होती है। तो धर्म के बहुत भेद बतलाए हैं, समझो कि आश्रम धर्म, धर्म वर्ण धर्म और सामान धर्म। सामान जो सबके लिए, जैसे तीक्ष्णमा दमोसेन सोचनंदे निग्रह धीर विद्या सत्यमय क्रोध दशम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण सबके लिए ही हैं। धृति माने आपत्ति पड़ने पर भी धैर्य रखना, क्षमा माने दूसरे के अपराध को माफ कर देना, दम माने मन को बस में करना, अस्त्य माने चोरी नहीं करना, दूसरे का जो धन है ठगबाजी से और जबरदस्ती से या चोर करके नहीं लेना। सोच माने बाहर भीतर की पवित्रता, सोचाचार सदाचार से बाहर की पवित्रता, और दुर्गुण दुराचारों के त्याग से भीतर की पवित्रता, और इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना, बुद्धि को सात्विक बनाना, और सात्विक ज्ञान और सत्य वचन बोलना, और किसी पर कभी क्रोध नहीं करना। ये 10 जो धर्म के लक्षण है, ये समान धर्म है, सबको पालन करने चाहिए। राजा युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, इस बात उनका नाम धर्मराज सिद्ध हुआ। उस धर्म के प्रभाव से थी, उनका इतना भारी प्रभाव बढ़ गया था। जिस रथ में बैठते थे तो रथ समझो कि आकाश में उड़ जाता था, जमीन से 4 मील ऊंचा उड़ जाता था, भूमि पर नहीं चलता था, क्योंकि उससे जिन इच्छा होती है। तो राजा युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा है, तो उसके धर्म के प्रभाव से, सबके प्रभाव से राजा युधिष्ठिर का रथ आकाश में चलता था, और किसी का भी नहीं। यहाँ तक कहा जा सकता है कि महाराज कृष्ण जी का भी नहीं, किंतु राजा युधिष्ठिर का चलता था। युधिष्ठिर में इतना विश्वास था जितना कृष्ण जी पर भी नहीं। द्रोणाचार्य कहते हैं कि मेरा पुत्र सत्यभामा मारा गया, ये बात युधिष्ठिर कह रही है तो मैं सत्य मान सकता हूँ। मेरा जो पुत्र मरने का नहीं, किंतु वो भी मर सकता है, कि युधिष्ठिर से जुड़ कभी नहीं बोलते। इतना विश्वास युधिष्ठिर बता। राजा युधिष्ठिर के दर्शनों से और वार्तालाप से लोग पवित्र हो जाते थे। राजा नहुष जो है, जब अग्नि के रूप को त्याग करके आकाश के मार्ग के वहां जा रहे हैं, तो युधिष्ठिर ने उसको देख करके पूछा कि आप कौन हैं? आप कोई धर्मात्मा है? आप कोई इंद्र है? कोई आप यक्ष हैं या देवता हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ययाति का पिता राजा नहुष हूँ, जो तुम्हारे पूर्वजों में पहले हुआ था। मैंने बड़ा भारी पाप किया था। स्वर्ग का राज मिलने पर मैंने इंद्राणी के ऊपर व्यभिचार का भाव किया, और ब्राह्मणों को पालकी के जोड़ उनके लात मारी के प्रभाव से मैं अग्र हो गया था। किंतु आपके दर्शन से और आपके साथ वार्तालाप करने से उन सब पापों से मैं मुक्त होकर के उत्तम गति को जा रहा हूँ। ये दिखलाया जाए कि हे महाराज युधिष्ठिर, ये आपके दर्शनों का, आपके साथ वार्तालाप करने का ये सुप्रभाव है, ये उसका फल है। महाराज युधिष्ठिर जब विराटनगर में बात करते थे तो उनके बात करने के कारण से थी वहाँ संगति अभाव, अन्न का अभाव नहीं था, अन्न की और गौं की वृद्धि हुई थी। ये बतलाया गया कि जहाँ राजा युधिष्ठिर रहेंगे वहाँ अन्न और धन की वृद्धि होगी, वहाँ महामारी नहीं आ सकेगी, वहाँ अच्छे पले की बीमारी नहीं हो सकेगी, और वहाँ सत्य की और धर्म की वृद्धि होगी। उस देश में कोई अकाल नहीं पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर जहाँ बात करेंगे तो युधिष्ठिर के बात करने से उस देश की ऐसी उन्नति हो जाती है कि जो अलौकिक, तो ये उसमें धार्मिक भाव जो था, धर्मात्मा पने का ये प्रभाव था। तो हम लोग भी धार्मिक बन जाए तो वैसी बात आ सकती है जैसे राजा युधिष्ठिर के बाद थी। तो धर्म के पालन का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। धर्म के जितने जो फिरके हैं, एक एक का बड़ा प्रभाव दिखलाया गया है। सत्य बोलने से उसकी वाणी सत्य हो जाती है, अहिंसा के पालने से जो उसके सन्मुख दूसरे बैर का त्याग कर देते हैं, चोरी नहीं करने से उसके लिए सब जगह रतन उपस्थित हो जाते हैं।
ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसमें अलौकिक बल आ जाता है। तो इस प्रकार से समझो कि ये धर्म के जो अंग है उनके पालने से उसमें धार्मिक भाव आ जाता है, उसमें सिद्धियां आ जाती है, उसमें अलौकिकता आ जाती है, उसका बड़ा भारी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब बातों को ख्याल करके के उनको धर्म का पालन करना चाहिए। और यदि निष्काम भाव से हम धर्म का पालन करें तो हमारे धर्म के पालन से आत्मा शुद्ध होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी जन्म के वहां जीते हुए हमारी जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है। हम ईश्वर के परम भक्त बन सकते हैं धर्म के पालन से। इससे भी ऊंचा दर्जा वो समझो कि अध्यात्म की उन्नति है, आत्मा के कल्याण की उन्नति। निष्काम भाव से कर्म योग का करना, ईश्वर की भक्ति का करना, योग का साधन करना, ज्ञान का साधन करना, ये सब आध्यात्मिक उन्नति है, पारमार्थिक उन्नति है। इससे जीव का कल्याण हो जाता है। वो सबसे बढ़कर के है और सबसे बढ़कर के वो उन्नति है। ईश्वर की भक्ति जो है वो निष्काम भाव से की जाए तो तुरंत कल्याण हो जाता है। ये चीज प्रहलाद भक्त में थी और प्रहलाद ने अपने पिता को उपदेश दिया कि शरणं कीर्तनं विष्णु समरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दासं सत्यमात्र निवेदनम। भगवान के गुण प्रभाव पर रहती बातों का श्रवण करना, भगवान के समझो कि गुण प्रभाव सब पर रहती बातों का ही नहीं, भगवान के नाम रूप और लीला धाम की बातों का श्रवण करना, भगवान की महिमा का कारणों से श्रवण करना, ये श्रवण भक्ति है। और वाणी से इसका कथन करना, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना, भगवान के नाम रूप और लीला धाम की बातों का कथन करना, भगवान के गुण प्रभाव पर ऐसी बातों का कथन करना, ये कीर्तन भक्ति है। और भगवान के स्वरूप को याद करना, भगवान के गुणों को प्रभाव को तत्व रहस्य को याद करना, भगवान के नाम और रूप लीला धाम इनको याद करना, श्रवण करना, चिंतन करना, ध्यान करना, ये समरण भक्ति है। और भगवान के चरणों की पूजा करना, भगवान के चरणों की धूली को सिर पर धारण करना, भगवान का चरणों का चरणामृत लेना, ये पाद सेवन भक्ति है। इसी प्रकार से भगवान की सोच प्रकार से भगवान की पूजा करना, मान की पूजा करना, मूर्ति की पूजा करना, ये अर्चन भक्ति है। और भगवान को नमस्कार करना, ये बंधन भक्ति है। प्रभु हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, ये दास भाव है। और प्रभु के साथ में दोस्ती करना, प्रेम करना, ये सत्य भाव है। और प्रभु के प्रति अपने आत्म निवेदन कर देना, सर्वस्व समर्पण कर देना, जिसमें मेरापन है उसको और अहंता उसको, यानी अपने आप को और अपने सारे पदार्थों को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना, राजा बलि की भांति ये आत्म निवेदन है। तो ये नवधा भक्ति है। इसका निष्काम भाव से पालन करने पर सीधी मुक्ति हो जाती है, और सकाम भाव से भी पालन करे तब भी मुक्ति हो जाती है दिन पाठ की। इसी प्रकार से अपने ज्ञान का जो साधन है वो भी एक पारमार्थिक चीज है, उस कोटि की चीज है कि जो ज्ञान विषय के माता ध्यान की बात कही जाया करती है, निर्गुण निराकार के नाम से बौद्ध में भी वर्णन किया जाता है जो ज्ञान का विषय। और गीता में तो दिलाया है, और सिलसिलेदार भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के 49 के श्लोक से लेकर के और 51 श्लोक तक बताया है। और इसी प्रकार से 5वें अध्याय के 17 के श्लोक से लेकर के 26 के श्लोक तक जो विषय बताया है, ये निर्गुण निराकार का विषय, ये सांख्य का विषय इसको कहते हैं, ज्ञान का विषय, इसी को ज्ञान का विषय कहते हैं। दूसरे अध्याय के 11 के श्लोक से लेकर के आत्मा को लक्ष्य बन करके 30 के श्लोक तक जो विषय बताया गया है सांख्य के नाम से ये ज्ञान का विषय है। इस प्रकार से गीता में जगह जगह ज्ञान का विषय बताया गया है। विस्तार से वर्णन करने के लिए में समय की आवश्यकता है, इसलिए आपको दिग्दर्शन करा दिया, स्थल थोड़ा बतला दिया, जिससे आपको मालूम हो जाए
इसी प्रकार से समझो कि 13वें अध्याय के वहां भी इसका विषय तो बताया गया है। 13वें अध्याय के बीच के वहां 19 के श्लोक से लेकर के अध्याय की समाप्ति पर्यंत समझो कि ज्ञान का ही विषय उसमें कोट कोट करके भरा गया है। तो इस ये जो विषय अध्यात्म विषय है, भक्ति का जो विषय ये अध्यात्म विषय, भक्ति का विषय आपको बताया था। पहले अध्याय को छोड़ करके सभी अध्यायों के वहां भगवान की भक्ति का समावेश है। ये श्लोकों की संख्या तक और जगह जगह श्लोक अर्थ भी आपको बताया गया था। इसी प्रकार से कर्मयोग का जो विषय है वो भी आध्यात्मिक विषय। निष्काम भाव से कर्म योग जो है, निष्काम भाव से कर्मों का जो पालन है वो मुक्ति को देने वाला होने से अध्यात्म विषय के में शामिल है। ऐसे ही जो अष्टांग योग है इसका जो विषय है वो भी अध्यात्म विषय है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के वहां आता है और गीता के वहां भी इसका संक्षेप आता है। योग जिज्ञास तथा अपने योग के नाम से इसका विस्तार सबसे देखने गीता के मन किया गया है। और गीता की 5वें अध्याय के बीच के वहां जो 27 और 28 के श्लोक आते हैं उसमें संक्षेप से अष्टांग योग कहा गया है। तो गीता के वहां संक्षेप से योग का विषय भी, अष्टांग योग का विषय भी आता है और कर्म योग का विषय बड़े विस्तार के साथ में आता है। भक्ति का भी विस्तार के साथ में आता है, ज्ञान का भी विस्तार के साथ में आता है। तो ये सब अध्यात्म विषय है। गीता कार्य जो है उस गीता में तो अध्यात्म विषय है अधिकांश के वहां। इस वास्ते हम लोगों को गीता के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। गीता के बराबर हमारे कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है अध्यात्म विषय को बतलाने वाला। गीता के स्वामी तो गीता ही है। गीता सर्व शास्त्र वही है और सब शास्त्रों का सार है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्र मिश्री या स्वर्ण पद्म नावश्य मुख पद्मात विधि श्रीता। गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्र मिश्री। गीता को अच्छी प्रकार से आपने करना चाहिए, उसका गायन भी इसी प्रकार से करना चाहिए, उसका अध्ययन भी इसी प्रकार से करना चाहिए। फिर और शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से निकली है, स्वयं भगवान के मुख से निकली है और सब शास्त्र ऋषियों के द्वारा कहे गए हैं। इस वास्ते गीता का अध्ययन करने पर और आत्मा के कल्याण के लिए और दूसरे अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। गीता गंगा से भी बढ़कर के है। गंगा में स्नान करने वाला मुक्त होता है, ये बात शास्त्रों में बतलाई है। किंतु गीता रूपी गंगा में जो स्नान करता है वो तो खुद मुक्त होता है और दूसरों को भी मुक्त कर सकता है। ये त्याग उसमें आ जाती है। इसलिए गंगा से भी बढ़कर के गीता हम बतलाने तो कोई अत्युक्ति नहीं है। गीता की संस्कृत बड़ी सरल है, भावयुक्त है, शब्द बड़ा मधुर है और उसमें आशय भरा हुआ है। जैसे गागर के वहां सागर भर दिया जाए, ऐसे गीता के वहां वेदों का उपनिषदों का सार भरा हुआ है, सारे शास्त्रों का सार है। इसलिए कहा जाता है सर्वशास्त्रमयी गीता। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो भक्त सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम है। सारे शास्त्र जो हैं ये तो उपनिषद हैं और उसे उपनिषदों को गा का रूप देकर कहते हैं कि सर्व उपनिषदों गाओ। माने सर्व उपनिषद तो मानो गा है और उस गा के दूने वाले भगवान श्री कृष्ण जी है और दूध पीने वाला बच्चा जो है तो अर्जुन है और जिनकी अच्छी सात्विक बुद्धि है वे इस दूध के पीने वाले वे पुरुष भी हैं। और गीता जो है वो एक महान अमृतमय दूध है, उसके पान करने वाले अच्छी बुद्धि वाले पुरुष समझे जाते हैं। गीता को इस्तेमाल करके उसका अभ्यास हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति